खसूसी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ केस। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने मुलतवी कर दिया गया। अटॉर्नी जनरल साहब, इंसानों के साथ गैर इंसानी सलूक नहीं होना चाहिए। जस्टिस इरफान सआदत ने कहा ख्वाजा हारिस को वजारत दिफा की जाने से दलाल देने की इजाज़त दी। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने भी दलाइल दिए। इसमें अटॉर्नी जनरल ने मेरिट्स पर दलाइल दिए। अटॉर्नी जनरल को इख्तियार है, जिस वकील से चाहे मुआवनत ले सकता है। क्या फ़र्द जुर्म से पहले किसी केस ट्रांसफ़र हो सकता है? क्या फ़र्द जुर्म से पहले अगर केस ट्रांसफ़र हो सकता है तो इस पर बताया जाए। जस्टिस शाहिद वहीद का ख्वाजा हारिस से इस्तिफसार। केस फ़र्द जुर्म से कबल या बाद किसी भी वक्त ट्रांसफ़र हो सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि केस फ़र्द जुर्म से कबल या बाद में किसी भी वक्त ट्रांसफ़र हो सकता है। केस के दायरे इख्तियार के हवाले से भी आगाह किया जाए। जस्टिस जमाल मंदोखैल की ख्वाजा हारिस को हिदायत। दौरान समाअत वकील लतीफ़ खोसा रोस्टम पर आ गए। लतीफ़ खोसा साहब, आप बैठ जाएं। जस्टिस इरफान सआदत ने कहा कि ख्वाहिश है कि आज इस केस को शुरू कर दें। एक मुलजिम का 5 साल का बेटा फौत हो गया लेकिन मिलने नहीं दिया जा रहा। मुलजिमान से मुलाकात का क्या तरीका कार है? जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर का अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार। हम चाहते हैं कम से कम आज इस केस में मेरिट पर समाअत शुरू करें। जस्टिस इरफान सआदत मज़ीद तफसीलात से आगाह करें। नुमाइंदा कैपिटल टीवी निसार आबिद। जी निसार, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में खसूसी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ केस की समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट में जो है वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत की है और इस केस की जो समाअत है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी भी की गई है। आज दौरान समाअत जो है अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने मुल्ज़मान से आज अहले खाना की मुलाकातों की यकीन दहानी भी करवाई है और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर का कहना था कि क्या हर समाअत पर हमारा ऑर्डर दरकार होगा मुलाकात करवाने के लिए। जस्टिस जमाल मंदोखैल का कहना था कि मुल्ज़मान का अगर जिस्मानी रिमांड खत्म हो गया है तो वो जेल में क्यों है इस वक्त। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि मिलिट्री कोर्ट्स में जुडिशियल रिमांड नहीं दिया जाता। जस्टिस जमाल मंदोखैल का कहना था कि अहले खाना से मुलाकातें कराने के लिए फोकल पर्सन कौन है। डायरेक्टर लॉ ब्रिगेडियर इमरान अदालत में आज पेश हुए। जस्टिस जमाल मंदोखैल का कहना था कि क्या आप 24 घंटे दस्तयाब होते हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का पूछना था कि ब्रिगेडियर साहब क्या आपके पास तमाम कैदियों के अहले खाना की फहरिस्तें मौजूद हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का कहना था कि जिनका बच्चा फौत हो गया इनकी मुलाकात को तरजीह दी जाए। जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर के दरमियान फिर जुमलों का आज तबादला हुआ और जस्टिस शाहिद वहीद का कहना था कि आप हमें गलती दिखाए बगैर हमसे नया और अलग फैसला चाहते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर का कहना था कि अपील में अगर केस आया तो फिर सब कुछ खुल जाएगा। जस्टिस शाहिद वहीद का कहना था कि नुक्ता नजर मेरे सामने का हो सकता है, मेरा नहीं हो सकता। इसी तरह जो है वो आज जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहना था कि आपको हमें फैसले में गलती दिखाना होगी। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर का कहना था कि हम अपीलों में आपको सुन रहे हैं। जस्टिस शाहिद वहीद का कहना था कि साथी जज ने आपको जवाब दिया है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर का मजीद कहना था कि हमने कोई जवाब नहीं दिया, एक कानूनी नुक्ते की बात की है। जस्टिस जमाल मंदोखैल का कहना था कि अटॉर्नी जनरल साहब आप दलाइल दें, जो हुआ फैसला हम देख लेंगे। जस्टिस शाहिद वहीद का कहना था कि अगर अपील में सब कुछ हुआ तो सब कुछ को हम केस जो है वो रिमांड बैक भी कर सकते हैं। जैसे इरफान सआदत का कहना था अटॉर्नी जनरल आप एक जवाब दे सकते हैं, ये नजरसानी नहीं अपील है। जस्टिस जमाल मंदोखैल का कहना था अटॉर्नी जनरल आप यही कह रहे हैं ना कि अपील का स्कोप वसी है। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि वफाक यहाँ अदालत के सामने कानून का दिफा करने खड़ा है। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि अदालत को इस बात से सराहना चाहिए जिस कानून को कलअदम दिया गया वो एक तंग नजर कानून नहीं था। अटॉर्नी जनरल के सामने आर्मी एक्ट के कलअदम शिकल से मुतालिक दलाइल दिए गए। जस्टिस शाहिद वहीद का कहना था कि क्या अपील का हर एक को दिया जा सकता है। जस्टिस शाहिद वहीद का कहना था हर किसी को अपील का हक दिया गया तो फिर ये केस खत्म नहीं होगा। जस्टिस शाहिद वहीद का कहना था कि कल को अवाम भी लोग उठेंगे और कहेंगे कि हमें भी सुने। जस्टिस जमाल मंदोखैल का कहना था एक कानून सारे अवाम से मुतालिक होता है। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क दिए कि मुतासरा फरीक जो है होना जरूरी है। इस तरह अटॉर्नी जनरल के वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल सुनने की जो इस्तदा की गई, अदालत ने कोई सवालात होते तो मौजूद होगा। वजारत दफा के वकील ख्वाजा हारिस जो है वो रोस्टम पर आए। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा ख्वाजा साहब एक दो चीजें पहले नोट कर लें। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि बज़ाहिर ये केस अदालत में 9 मई वाकयात पर आया है। जस्टिस अमीनुद्दीन का कहना था कि इस केस में क्या कानूनी शिकें चैलेंज हो सकती हैं। इसी तरह आज फैसल सिद्दीकी एडवोकेट जो है वो भी वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा कि मैंने मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर रखी है कि प्राइवेट वकील हुकूमत की जानिब से नहीं आ सकता। ख्वाजा हारिस के दलाइल से पहले मेरी दरख्वास्त निपटाएं वरना गैर मौसर हो जाएगी। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर का कहना था पहली बात तो यह है कि प्राइवेट वकील हुकूमत की जानिब से आया है, अदालत की बार बार इस प्रैक्टिस की हौसला शिकनी करनी चाहिए।
इसी तरह जो है वो प्राइवेट वकील की हुकूमत की नुमाइंदगी की इजाजत न देने का फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज अख्तर ने बतौर जज दिया था। इसी तरह जो फैसल सिद्दीकी का कहना था कि फैसले के मुताबिक अटॉर्नी जनरल के पास मुताल्लिका केस में महारत न हो तो निजी वकील किया जा सकता है। फैसल सिद्दीकी का कहना था कि अटॉर्नी जनरल को लिख कर देना होगा कि इनके पास मुताल्लिका जो है वो महारत मौजूद नहीं है। जस्टिस शाहिद वही का कहना था कि अटॉर्नी जनरल को इख्तियार है, वो जिस वकील को चाहे मुआवनत के लिए बुला सकते हैं। अदालत ने ख्वाजा हारिस के को जो है वजारत दिफा की जानिब से दलाल देने की इजाजत दे दी। इसके बाद जो है फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने से मुताल्लिक केस की समाअत जो है गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई है और बेंच की दस्तयाबी पर केस को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर किया जा सकता है। जी बहुत शुक्रिया निसार आबिद अपडेट्स के लिए आपका।